आईपीएल की शुरुआत हुई थी 8 टीमों से, फिर 9, आज 10, एक समय पर शायद 12 हो, पर आईपीएल के इतिहास में ऐसी 5 टीमें हैं जो आज एग्जिस्ट नहीं करती। ये सारी टीम्स आईपीएल में अलग अलग रीजन से आई। कुछ ओरिजिनल टीम्स थी जिन्हें हटा दिया गया, कुछ टीम्स जो अपनी बदतमीजी की वजह से निकाल दी गई, कुछ टीम्स राजस्थान और चेन्नई के बैन होने के बाद आईपीएल में आई। एंड इन सब टीमों की अपनी अपनी कुछ इंटरेस्टिंग यूनिक कहानियां हैं, स्पेशली जिन कारणों की वजह से इन टीम्स को आईपीएल से निकाल दिया गया। क्योंकि इन 5 टीम्स में ऐसी भी है जिन्होंने आईपीएल के फैंस को एंटरटेन किया, प्लेऑफ्स खेले, फाइनल खेले, एक तो चैंपियन भी बनी। और रही बात स्टार पावर की, उसमें भी ये टीम किसी से पीछे नहीं थी। एमएस धोनी, रोहित शर्मा, सुरेश रैना, स्टीव स्मिथ, एंड्रयू साइमन, युवराज सिंह, हर्षल गिफ्ट जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स इन टीम का हिस्सा रहे हैं। तो में से कई लोग इन टीम्स की परफॉर्मेंस के बारे में तो शायद जानते होंगे, लेकिन इस वीडियो में इन टीम्स की कहानी के बारे में मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं, कुछ कंट्रोवर्शियल, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ फैक्ट्स, कुछ स्टोरीज जो तुम्हें गारंटीड नहीं पता होंगी। क्योंकि शायद तुम्हें ना पता हो, इनमें से एक टीम ने तो एमएस धोनी को कैप्टेंसी से निकाल दिया था, एक फ्रेंचाइज ओनर ने तो बीसीसीआई के ऊपर ही केस कर दिया था। तो आज इस वीडियो में इन्हीं 5 आईपीएल टीम से जो आज एग्जिस्ट नहीं करती, मैं तुम्हें कुछ मजेदार इंटरेस्टिंग कहानियां सुनाऊंगा। और शुरुआत हम उस टीम से करेंगे जो आईपीएल में थी तो सबसे कम समय के लिए, लेकिन उतने से टाइम में उन्होंने आईपीएल में इतनी कंट्रोवर्सी कर ली जो कई टीमें पूरे 18 साल में नहीं कर पाई। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करो अगर तुम्हें आईपीएल और क्रिकेट के रिलेटेड ऐसी वीडियोस देखना पसंद है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारे लिए फ्री है, पर हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। कोची टस्कर्स केरला आईपीएल की एक ऐसी टीम जिसका टाइम स्पैन आईपीएल में सबसे कम था। सबसे कम से तुम सोच रहे होंगे कितना ही कम, 5 साल, 3 साल, 2 साल भी नहीं। कोची टस्कर्स केरला आईपीएल में सिर्फ 1 साल खेली, लेकिन उस एक ही सीजन में कोची टस्कर्स केरला ने अपने नाम से लेकर होम ग्राउंड, लोगो, फाइनेंशियल रीजंस को लेके बीसीसीआई के साथ, आईपीएल के साथ ना जाने कितने आर्गुमेंट्स करे। तो एक बार शुरू से इस टीम की कहानी देखते हैं। बात है 22 मार्च 2010 की, जब टीम्स को एक्सपैंड करने के लिए आईपीएल एक ऑक्शन ऑर्गेनाइज करती है। इस ऑक्शन का मोटिव आईपीएल की रीच को और बढ़ाना था। इस ऑक्शन में 12 सिटीज के नाम पर बिडिंग होनी थी, जिसमें से 2 सिटीज को सेलेक्ट करके उनके नाम पर टीम्स बनाई जाती। रांडेवू स्पोर्ट्स वर्ल्ड ने 1533 करोड़ की बिड करके कोची बेस्ड टीम खरीद ली। ये बिड उस पूरे ऑक्शन की सेकंड हाईएस्ट बिड थी। अब टीम तो डिसाइड हो गई, पर उसके नाम का क्या? क्योंकि टीम कोची बेस्ड थी तो उसका नाम कोची से मिलता जुलता होना लाजमी था। लेकिन मैनेजमेंट ने टीम का नाम कोची से रिलेटेड ना रख के कुछ अलग अतरंगी रखने का सोचा। मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि टीम का नाम इंडी कमांडोज होना चाहिए। उनका मानना था कि ये टीम सिर्फ कोची को नहीं, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। पर आईपीएल के रूल्स के मुताबिक टीम का नाम उस फ्रेंचाइज की लोकेशन पर बेस्ड होना चाहिए। और जैसे ही इस नाम के बारे में लोगों को पता चला, उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तब मैनेजमेंट ने सफाई देते हुए कहा कि इस नाम से उनका मतलब था एक ऐसी टीम बनाना जो सिर्फ एक सिटी या स्टेट का नहीं बल्कि पूरे देश का प्यार जीतने वाली थी। और कमांडोज मतलब एक ऐसी टीम जिससे अपनी फाइटिंग स्पिरिट के लिए जाना जाए। लोगों ने इस नाम को एक्सेप्ट नहीं किया, मजबूरन मैनेजमेंट को अपनी वेबसाइट पर पोल डालना पड़ा। लोगों ने इंडी कमांडोज को रिजेक्ट करा और कोची बेस्ड नाम अपनाने पर इस टीम को मजबूर किया। अब नाम सेट हो जाने के बाद तुम्हें लगेगा कि हाँ ठीक है, इसके बाद और कितनी ही प्रॉब्लम्स इन्होंने करी होंगी। क्योंकि नाम चूज करने में इस टीम के मैनेजमेंट ने जितना दिमाग लगाया था, उससे ज्यादा दिमाग लगाया इन्होंने अपना होम ग्राउंड चूज करने में। क्योंकि जिस शहर के ऊपर इन लोगों ने फ्रेंचाइजी ली थी, वो उसका होम ग्राउंड कोची से मीलों दूर अहमदाबाद में रखना चाहते थे। ऐसा करने के पीछे उनके 2 कारण थे कि पहले तो कोची के अंदर शायद इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस थी और अहमदाबाद में उन्हें टैक्स बेनिफिट्स मिल रहे थे। और ये बात कॉर्पोरेशन ऑफ कोची को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इवेंचुअली उन्होंने कोची टस्कर्स केरला को टैक्स बेनिफिट्स दिए। उसके बाद कोची का होम ग्राउंड कोची में रहा। लेकिन फिर भी इस टीम ने अपने सारे होम मैचेस कोची में नहीं खेले, 2 गेम इंदौर शिफ्ट कर दिए। एंड ये तो अभी कोची टस्कर्स की आईपीएल ज्वाइन करने की कहानी थी। एंड भले ही इनके नाम, होम ग्राउंड, मैनेजमेंट में कलेश हो सकते थे, लेकिन टीम इनकी बहुत सॉलिड थी। इस टीम में ब्रेंडन मैककलम, वीवीएस लक्ष्मण, मुथैया मुरलीधरन, ब्रैड हॉज, रविंद्र जडेजा जैसे बड़े प्लेयर्स थे। और इस टीम के कैप्टन बने श्रीलंका के महिला जयवर्धने। एंड इतने सारे स्टार प्लेयर्स होने की वजह से इस टीम की फैंडम भी बहुत तेजी से बढ़ गई। पर ये टीम उन एक्सपेक्टेशंस पर बिल्कुल खरी नहीं उतरी। अपने पहले दोनों मैचेस में कोची टस्कर्स को आरसीबी और पुणे वॉरियर्स इंडिया से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बाद ये टीम और ये प्लेयर्स अपनी असली ताकत दिखाते हैं। मुंबई के खिलाफ अपने अगले मैच में ये वो कर दिखाते हैं जो उस टाइम पर करना कोई आसान काम नहीं था। कोची टस्कर्स ने एमआई के खिलाफ 183 का रन्स का टारगेट 19 ओवर में चेस कर लिया। इस मैच से मिला कॉन्फिडेंस उन्हें अगले मैच में भी काम आया। इन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स और केकेआर जैसी 2 स्ट्रॉन्ग टीम्स के खिलाफ मैच जीते। लेकिन इसके बाद तो मानो ये टीम क्रिकेट खेलना भूल गई। अगले 9 मैचेस में से ये बस 3 मैचेस जीत पाए। 8वें नंबर पर आईपीएल का वो सीजन फिनिश किया, जिसके बाद इस फ्रेंचाइज के ओनर और बीसीसीआई के बीच हुए
हुए किसी डिस्प्यूट की वजह से ये बीसीसीआई को 155 करोड़ की बैंक गारंटी नहीं दे पाए। एंड एज अ रिजल्ट बीसीसीआई ने इस टीम को आईपीएल से टर्मिनेट कर दिया। एंड ये अनाउंस किया गया कि इस साल जो 8 से 2 टीम्स इंक्रीज करके 10 टीम्स का आईपीएल खेला गया था वो अगले साल 9 के साथ ही खेला जाएगा। पर इतनी बड़ी लीग से निकल जाने के बाद टीम के ओनर्स कहां चुप बैठने वाले थे। 2012 में रांदेवू स्पोर्ट्स वर्ल्ड ने बीसीसीआई पर उनके टर्मिनेशन की वजह से कोर्ट केस कर दिया और ये चीज काफी हद तक उनके फेवर में भी गई। जब 2015 में कोर्ट ने बीसीसीआई को रांदेवू स्पोर्ट्स वर्ल्ड को 550 करोड़ रुपए पे करने का ऑर्डर पास किया। एंड ये थी कहानी केवल एक सीजन खेलने वाली कोची टस्कर्स केरला की। एंड इस लिस्ट में अगली टीम वो है जो कोची टस्कर्स केरला वाले सीजन में ही आईपीएल को ज्वाइन करती है। 2010 की पुणे वॉरियर्स इंडिया। पुणे वॉरियर्स इंडिया आईपीएल में सिर्फ एक मैच के लिए याद करी जाती है क्योंकि इस टीम का नाम सुनते ही आपको क्रिस गेल का 175 और आरसीबी का 263 का स्कोर याद आएगा। पुणे वॉरियर्स इंडिया को सहारा ग्रुप ने 2010 में 1702 करोड़ रुपए की बिड पर खरीदा था। अनलाइक कोची टस्कर्स, इस टीम के होम ग्राउंड का मामला बिल्कुल सेट था, जहां इसने पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम को अपना होम ग्राउंड बनाया था। लेकिन नाम को लेकर तो इस फ्रेंचाइजी ने भी काफी कलेश करे थे। स्टार्टिंग में इस टीम ने अपना नाम सहारा पुणे वॉरियर्स रखा, लेकिन आईपीएल के क्लॉज के अकॉर्डिंग आईपीएल की किसी भी टीम का नाम किसी ब्रांड की मार्केटिंग के लिए यूज नहीं करा जा सकता, जिसकी वजह से ओनर्स को यह नाम चेंज करना पड़ा और इस टीम को पुणे वॉरियर्स इंडिया कहलाया गया। एंड जैसा वॉरियर वर्ड इनके नाम में है वैसे ही प्लेयर्स इनकी स्क्वाड में भी थे, जिसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम था युवराज सिंह का, जिन्हें इस टीम का कैप्टन भी बनाया गया। युवराज के अलावा रॉबिन उथप्पा, ग्रीम स्मिथ, आशीष नेहरा, मिचेल मार्श जैसे प्लेयर्स को भी इस स्क्वाड में जगह मिली। एंड पुणे वॉरियर्स इंडिया को आईपीएल में अच्छी शुरुआत भी मिली। उन्होंने अपने शुरुआती मैचेस में किंग्स 11 पंजाब, कोची टस्कर्स को हराया, लेकिन इसके बाद इनकी परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा डिप आ गया। अपने बाकी के मैचेस में से ये केवल 2 मैचेस जीत पाई और केवल 4 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में सेकंड लास्ट पोजीशन पर रही। लेकिन अपने इतिहास का सबसे बड़ा कांड इस टीम ने करा आईपीएल 2012 ऑक्शन के 2 घंटे पहले, और उस एक एक्शन ने पूरे बीसीसीआई को हिलाकर रख दिया। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी कि कैसे बीसीसीआई ने कोची टस्कर्स केरला को आईपीएल से टर्मिनेट कर दिया था और उनका प्लान 2012 आईपीएल में 9 टीम्स उतारने का था। लेकिन ऑक्शन से सिर्फ कुछ घंटे पहले पुणे वॉरियर्स इंडिया की इस अनाउंसमेंट ने बीसीसीआई के सारे प्लान को गड़बड़ कर दिया। सहारा ग्रुप ने पुणे वॉरियर्स को आईपीएल 2012 के ऑक्शन से विड्रॉ कर लिया, वो भी ऑक्शन स्टार्ट होने से महज कुछ घंटे पहले। लेकिन ऐसा करने के पीछे, इतना बड़ा स्टेप उठाने के पीछे कारण क्या था? वो ये कि सहारा ग्रुप ने इस फ्रेंचाइज पर एक बहुत बड़ा अमाउंट बिड किया और वो इस चीज को ध्यान रखते हुए कि आगे आने वाली आईपीएल में 94 मैचेस होंगे। लेकिन कोची टस्कर्स को टर्मिनेट करने के साथ बीसीसीआई ने आईपीएल के नंबर ऑफ मैचेस 94 से 74 कर दिए, विच मेंट कि पुणे वॉरियर के ओवरऑल मैचेस भी कम हो गए और कम मैचेस यानी कम रेवेन्यू। तो इतना बड़ा अमाउंट लगाने के बाद पुणे वॉरियर्स के ओनर सहारा ग्रुप को अपनी एक्सपेक्टेशन से कम रेवेन्यू मिला। एंड इसी बात को लेकर सहारा ग्रुप ने बीसीसीआई से फ्रेंचाइजी फी कम करने की रिक्वेस्ट करी, लेकिन बीसीसीआई ने इस रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया। एंड एज अ रिजल्ट सहारा ग्रुप ने पुणे वॉरियर इंडिया को आईपीएल से विड्रॉ कर लिया। इसके अलावा पुणे वॉरियर्स इंडिया के स्टार प्लेयर युवराज सिंह अपने कैंसर ट्रीटमेंट के लिए उसी साल जा रहे थे। तो पुणे वॉरियर्स इंडिया चाहती थी कि जिस अमाउंट पर युवराज सिंह को टीम में लाए थे वो अमाउंट उनके ऑक्शन पर्स में ऐड किया जाए, लेकिन बीसीसीआई ने उसे भी इंकार कर दिया। हालांकि कुछ ही टाइम के अंदर दोनों टीम्स ने अपने डिफरेंसेस दूर कर दिए और पुणे वॉरियर्स इंडिया को $3.5 मिलियन का पर्स अलाउ किया, जिसमें युवराज सिंह की एब्सेंस का कंपनसेशन अमाउंट भी शामिल था। इसके बाद बीसीसीआई ने अनाउंस किया कि पुणे वॉरियर्स इंडिया आईपीएल का सीजन 5 खेलेगी। लेकिन इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करने के बाद पुणे वॉरियर्स की परफॉर्मेंस में कोई फायदा नहीं हुआ। अपने 16 में से पुणे ने सिर्फ 4 मैचेस जीते और पॉइंट्स टेबल पर लास्ट पोजीशन में रही। साल 2013 भी इनके लिए कुछ खास नहीं रहा और इस साल भी वो सिर्फ 4 मैचेस जीत पाए। ये वही साल था जब पुणे वॉरियर्स इंडिया को आरसीबी के हाथों आईपीएल का सबसे बड़ा ह्यूमिलिएशन झेलने को मिला, जब आरसीबी ने 20 ओवर में 263 रन बना दिए, जिसमें 175 रन तो अकेले क्रिस गेल ने बनाए। और आईपीएल 2013 खत्म होने के 2 दिन बाद पुणे वॉरियर्स इंडिया को सहारा ग्रुप ने आईपीएल से विड्रॉ कर लिया। अब बीसीसीआई और सहारा ग्रुप दोनों ने इसके अलग अलग रीजंस दिए। जहां बीसीसीआई का कहना था कि पुणे वॉरियर्स इंडिया ने फ्रेंचाइज फी देने में डिफॉल्ट करा था, जिसकी वजह से उन्हें लीग से हटाना पड़ा, तो वहीं सहारा ग्रुप ने इस पर रिस्पांस देते हुए कहा कि उन्होंने बीसीसीआई से कई बार रिक्वेस्ट करी कि उनकी फ्रेंचाइज फी को कम करा जाए, लेकिन बीसीसीआई के इग्नोरेंट एटीट्यूड की वजह से उन्हें यह स्टेप उठाना पड़ा। अब ये तो 2 कंट्रोवर्शियल टीम्स की बात थी जिन्हें आईपीएल में लाया गया ताकि आईपीएल की रीच बढ़ाई जाए। पर अब हमारी अगली 2 टीमें वो हैं जो आईपीएल में आई क्योंकि आईपीएल में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। मैं बात कर रहा हूं उन 2 टीम्स की जिन्हें आईपीएल में सिर्फ 2 सीजन के लिए लाया गया, जब राजस्थान रॉयल और चेन्नई सुपर किंग्स को मैच फिक्सिंग स्कैंडल की वजह से बीसीसीआई ने बैन कर दिया। एंड इन टीम्स को पता था कि आईपीएल का हिस्सा सिर्फ 2 साल के लिए रहेंगी, लेकिन इन 2 सालों में ही इन दोनों टीम ने आईपीएल की एस्टैब्लिश फ्रेंचाइजीज को हिलाकर रख दिया और थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी भी करी। इन दोनों टीम्स में सबसे पहली टीम है गुजरात लायंस, जिसे इंटेक्स टेक्नोलॉजीज ओन करती थी और ये राजस्थान रॉयल्स को रिप्लेस करने के लिए आईपीएल में आई। और भले ही ये टीम सिर्फ 2 सीजन के लिए आईपीएल में थी, मगर अपने पहले ही सीजन में इन्होंने 9 मैच जीतकर टेबल टॉप करके सबको चौंका कर रख दिया। एंड कोची टस्कर्स की तरह गुजरात के पास भी 2 होम ग्राउंड थे, जहां उनका एक ग्राउंड गुजरात के राजकोट में था जहां उन्होंने 5 मैचेस खेले, तो दूसरा होम ग्राउंड कानपुर के ग्रीन पार्क में था जहां उन्होंने अपने बचे हुए 2 होम मैचेस खेले। एंड इस फ्रेंचाइज का स्क्वाड भी आईपीएल हिस्ट्री का शायद सबसे
सबसे बैलेंस स्क्वाड था। बैटिंग ऑप्शन के तौर पर इनके पास ब्रेंडन मैककलम, एरन फिंच, सुरेश रैना, दिनेश कार्तिक और ईशान किशन जैसे डिस्ट्रक्टिव और फेयरलेस बैट्समैन थे। बॉलिंग में उन्होंने डेल स्टेन, प्रवीण तांबे, एंड्रयू टाई, धवल कुलकर्णी जैसे बॉलर्स को स्क्वाड का हिस्सा बनाया और इस टीम का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट थे इस टीम के ऑलराउंडर, जहां इनके पास डोइन ब्रावो, जेम्स फॉकनर, रविंद्र जडेजा जैसे स्टार ऑलराउंडर्स थे। एंड शायद इनके कंट्रीब्यूशंस की वजह से ही ये टीम अपने पहले ही सीजन में टेबल टॉप कर गई। एंड इनके टेबल टॉप करने में भी एक इंटरेस्टिंग सी चीज थी कि ये शायद आईपीएल इतिहास की पहली और इकलौती ऐसी टीम है जो टेबल टॉप करी लेकिन नेगेटिव नेट रन रेट के साथ। एंड ये बात शायद काफी लोगों को हजम ना हो, लेकिन इस नेगेटिव रन रेट के पीछे शायद ये दो प्लेयर ही जिम्मेदार थे। खैर, ये टीम टेबल टॉपर थी तो इन्हें आईपीएल के प्लेऑफ्स में 2 मौके मिले, जहां ये अनफॉर्चुनेटली दोनों मौकों पर फेल हो गई। पहले क्वालिफायर में इन्हें आरसीबी के हाथों 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, तो दूसरे क्वालिफायर में सनराइजर्स हैदराबाद ने इन्हें 4 विकेट से हराया और टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। अब भले ही ये फाइनल में ना जा पाए हो, लेकिन अपने पहले सीजन में गुजरात लायंस ने एक अच्छा खासा फैन बेस एस्टैब्लिश कर लिया था। लेकिन अगला सीजन इनका इसके बिल्कुल ऑपोजिट था। अपने पहले सीजन में 9 मैचेस जीतने वाली टीम अपने अगले सीजन में टोटल 4 मैचेस जीत पाई और टेबल में सेकंड लास्ट फिनिश करा। और इसके अगले सीजन में जब राजस्थान रॉयल्स आईपीएल में वापस आई तो गुजरात लायंस को डिफंक्ट कर दिया गया और गुजरात लायंस के साथ आईपीएल में इंट्रोड्यूस करी गई दूसरी टीम जो चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को रिप्लेस कर रही थी, ने आईपीएल में अपने 2 सीजन में खेला तो चैंपियंस की तरह, पर कंट्रोवर्सी से दूर ये भी नहीं रह पाई। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर संजीव गोयनका ओन्ड राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की। हाँ, वही संजीव गोयनका जो आज लखनऊ सुपर जायंट्स को ओन करते हैं, केएल राहुल से लड़ाई करने के लिए मशहूर है, आईपीएल 2025 में अपनी टीम के पेज से अपनी ब्रांड इमेज को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन केएल राहुल पहले ऐसे प्लेयर नहीं थे जिन पर संजीव गोयनका जी का गुस्सा फूटा था, क्योंकि राहुल से पहले इंडियन क्रिकेट के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन एमएस धोनी भी गोयनका जी के गुस्से का शिकार बन चुके थे। साल 2016 में जब आईपीएल में पहली बार राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स आई तो वो सीजन उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अपने स्क्वाड में स्टीव स्मिथ, फैफ डु प्लेसिस, अजिंक्य रहाणे, जॉर्ज बेली, स्कॉट हॉलैंड, रविंद्र अश्विन और एडम जैम्पा जैसे प्लेयर्स और एमएस धोनी जैसे बड़े लीडर के होते हुए भी ये टीम अपने 14 में से बस 5 मैचेस जीत पाई और टेबल पर 7वें पोजीशन पर फिनिश करी। और इसके बाद संजीव गोयनका ने एक बोल्ड मूव उठाते हुए एमएस धोनी को कैप्टनसी से हटा दिया और उनकी जगह स्टीव स्मिथ को कैप्टन बनाया। इसके साथ ही साथ आरपीएस ने 14.5 करोड़ की मोटी रकम में बेन स्टोक्स को अपने स्क्वाड में शामिल किया, जो इस इंक्लूजन की वजह से उस समय आईपीएल के मोस्ट एक्सपेंसिव ओवरसीज प्लेयर भी बन गए थे। वॉशिंगटन सुंदर ने भी रविचंद्रन अश्विन को उनकी इंजरी के चलते रिप्लेस किया और इमरान ताहिर को मिचेल मार्श के रिप्लेसमेंट के तौर पर स्क्वाड में ऐड करा गया। एंड इतने सारे चेंजेस करके जब ये टीम 2017 आईपीएल में उतरी तो ये सब उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। इमरान ताहिर उनके सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर रहे, बेन स्टोक्स सीजन के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। एंड पुणे की सीजन की शुरुआत काफी अच्छी रही जब उन्होंने अपने पहले मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत दर्ज करी। लेकिन असली बवाल होता है मैच खत्म होने के बाद, जब टीम के ओनर संजीव गोयनका के भाई हर्ष गोयनका इस जीत पर एक कंट्रोवर्शियल ट्वीट करते हैं और एमएस धोनी को ट्रोल करते हैं। अपने ट्वीट में हर्ष कहते हैं, आरपीएस वर्सेस एमआई, स्मिथ प्रूव्स हु इज द किंग ऑफ द जंगल, ओवरशैडोज धोनी टोटली, कैप्टन्स इन ए ग्रेट मूव टू अपॉइंट हिम एज कैप्टन। लेकिन वो ये ट्वीट जल्दी डिलीट कर देते हैं, जिसके कुछ ही दिनों बाद एमएस धोनी की वाइफ साक्षी धोनी इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट करती है, कर्मा पर कुछ बात करती है जिसका इशारा कहीं ना कहीं हर्ष और संजीव गोयनका की तरफ था। एंड स्टोक्स और ताहिर के अलावा कैप्टन स्मिथ के लिए भी टूर्नामेंट काफी अच्छा गया। लगभग 500 रन बनाते हुए टीम के हाईएस्ट रन स्कोरर रहे और अपनी कैप्टनसी स्किल्स के चलते इस टीम को आईपीएल के फाइनल्स तक लेके गए, जहां उनके सामने थी मुंबई इंडियंस। लेकिन इस मैच में पुणे के स्टार प्लेयर बेन स्टोक्स अवेलेबल नहीं थे। हाँ, सामने से मुंबई के जॉस बटलर भी इस फाइनल में पार्ट नहीं ले रहे थे, क्योंकि दोनों को ही इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी की प्रिपरेशन के लिए वापस बुला लिया था। इन दोनों के अलावा पुणे के इमरान ताहिर भी इंग्लैंड टूर के लिए वापस लौट चुके थे और मुंबई के लीडिंग विकेट टेकर मिचेल मैक्लेनेगन इंजरी के चलते इस मैच से बाहर थे। लेकिन इस सब के अलावा इस मैच का हाइप इसलिए था क्योंकि एक और बार एमएस धोनी और रोहित शर्मा आईपीएल के फाइनल में आमने सामने थे। दोनों ही टीम्स टेबल टॉपर्स भी थी, तो इस मैच से लोगों को बहुत उम्मीदें थी। पहले बैटिंग करते हुए मुंबई ने कृणाल पांड्या की 47 रन की मदद से 129 रन बोर्ड पर लगाए। टारगेट छोटा था, लेकिन सितारों से सजी इस टीम को देखकर सबको यह पता था कि यह मैच एक लो स्कोरिंग थ्रिलर होने वाला है। मुंबई पुणे का पहला विकेट सिर्फ 17 के स्कोर पर गिरा लेती है, लेकिन उसके बाद अजिंक्य रहाणे और कप्तान स्टीव स्मिथ के बीच 54 रन की पार्टनरशिप लग जाती है। टीम का स्कोर 71 फॉर 1। एंड इस मोमेंट पर सबको यह लग रहा था कि पुणे इस साल की ट्रॉफी आसानी से जीत जाएगी, लेकिन तभी मुंबई इस गेम में वापसी करती है और उन्हें वापसी कराते हैं उनके पेसर्स मिचेल जॉनसन और जसप्रीत बुमराह। पहले जॉनसन 44 के स्कोर पर रहाणे को आउट कर देते हैं और फिर बुमराह क्रिकेट के ग्रेटेस्ट फिनिशर की इनिंग को 10 रन पर खत्म कर देते हैं। लेकिन फिर भी मुंबई के सामने सबसे बड़ी थ्रेट स्टीव स्मिथ दूसरे एंड पर टिके हुए थे। आखिरी ओवर में पुणे को जीत के लिए 11 रन की जरूरत थी। स्ट्राइक पर थे मनोज तिवारी, बॉल थी मिचेल जॉनसन के हाथों में। एंड वैसे तो टी20 क्रिकेट में एक ओवर में 11 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब बॉल मिचेल जॉनसन जैसे एक्सपीरियंस बॉलर के हाथ में हो, सर पे आईपीएल के फाइनल का प्रेशर हो और स्ट्राइक पर मनोज तिवारी जैसा कोई न्यूकमर हो, तो ये मैच में थोड़ा रोमांच तो आ जाता है। और इस पूरे प्रेशर को झेलते हुए मनोज मिचेल जॉनसन की पहली बॉल पर चौका भी मार देते हैं और सारा प्रेशर मिचेल जॉनसन और मुंबई के ऊपर डाल देते हैं। अब पुणे को अपने आखिरी मैच में आईपीएल जीतने के लिए 5 बॉल पर से 7 रन चाहिए थे, लेकिन मनोज तिवारी का इनएक्सपीरियंस यहां साफ दिखाई दिया। जब वो जॉनसन को एक और बड़ी हिट के लिए जाते
जाते हैं, पर लॉन्ग ऑन पर पोलार्ड के हाथ कैच थमा बैठते हैं। हाँ, स्टीव स्मिथ इस बीच स्ट्राइक चेंज कर लेते हैं, पर अगली ही बॉल पर एक बड़े शॉट की कोशिश में स्मिथ राउडी को कैच थमाकर अपना विकेट गवा देते हैं। अब क्रीज पर दोनों नए बैट्समैन वॉशिंगटन सुंदर, डैन क्रिश्चियन आते हैं। आखिरी बॉल पर पुणे को जीत के लिए 4 रन की जरूरत थी। इस मौके पर जॉनसन एक परफेक्ट यॉर्कर फेंकते हैं, जिससे क्रिश्चियन डीप में खेलकर 3 रन लेने की कोशिश में रन आउट हो जाते हैं और ये रोमांचक फाइनल मुंबई इंडियंस सिर्फ 1 रन से अपने नाम कर लेती है। एंड ये फाइनल सही मायनों में फाइनल जैसा था, क्योंकि मेरी ओपिनियन में ऐसे लो स्कोरिंग थ्रिलर हाई स्कोरिंग मैचेस ज्यादा एंटरटेनिंग होते हैं। खैर, इस तरह राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स का सफर आईपीएल में खत्म हुआ और अगले साल चेन्नई सुपर किंग्स ने इस लीग में वापसी करी। एंड इस लिस्ट में हमारी आखिरी टीम इन सभी टीम से ज्यादा सक्सेसफुल हुई एंड वो इकलौती ऐसी टीम है जिसने आईपीएल की ट्रॉफी उठाई है पर आज आईपीएल का हिस्सा नहीं है। और आरसीबी फैंस, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब हम जिस टीम की बात करेंगे वो आरसीबी फैंस के थोड़े पुराने जख्मों की बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूं डेक्कन चार्जर्स की। इन्होंने साल 2009 में आईपीएल की ट्रॉफी उठाई थी और फाइनल में उन्होंने आरसीबी को हराया था। पर इस टीम की जर्नी पर हम पहले सीजन से नजर डालेंगे। डेक्कन चार्जर्स की टीम में पहले सीजन से ही स्टार प्लेयर्स की कमी नहीं थी। एडम गिलक्रिस्ट, एंड्रयू साइमन, शाहिद अफरीदी, हर्षल गिब्स, स्कॉट स्टायरस, आरपी सिंह, रोहित शर्मा, चमिंडा वास जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स इस टीम का शुरुआत से पार्ट थे। लेकिन इतनी अच्छी स्क्वाड और इस टूर्नामेंट के फेवरेट्स होने के बावजूद डेक्कन चार्जर्स का पहला आईपीएल सीजन काफी खराब था। ये सिर्फ 2 मैचेस जीत पाए। इनके मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर एंड्रयू साइमन सिर्फ 3 मैचेस खेलकर ऑस्ट्रेलिया लौट गए। वीवीएस लक्ष्मण भी 6 मैचेस खेलकर इंजरी की वजह से पूरे सीजन से रूल आउट हो गए। एंड बॉलिंग में भी टीम का हाल बेहाल था। आरपी सिंह, प्रज्ञान ओझा, शाहिद अफरीदी ही वो 3 बॉलर थे जिन्होंने 4 से ज्यादा विकेट्स ली, जिसकी वजह से फेवरेट्स होने के बावजूद डेक्कन चार्जर्स अपने पहले आईपीएल सीजन में लास्ट फिनिश करी। एंड इतनी खराब परफॉर्मेंस देखते हुए टीम मैनेजमेंट ने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को ही रिप्लेस कर दिया। एंड ये सीजन इतना खराब था कि इस टीम की मेन स्पॉन्सर जीपी ग्रुप ने 2008 के बाद अपनी स्पॉन्सरशिप वापस ले ली। काफी कोशिशों के बाद डेक्कन क्रॉनिकल के रूप में डेक्कन चार्जर्स को अपना अगला स्पॉन्सर मिला, जिसके बाद डेक्कन चार्जर्स एक नई फ्रेंचाइज की तरह नजर आई। इन्होंने अपनी जर्सी का कलर चेंज कर दिया, एक ब्रांड न्यू लोगो रिवील करा और मेरे पर्सपेक्टिव में वो लोगो आज तक का किसी भी आईपीएल टीम का बेस्ट लोगो है। हाँ, जेनजी मॉडर्न पोस्ट कोविड आईपीएल फैंस शायद इस बात से डिसएग्री करें, पर ओरिजिनल आईपीएल वॉचर्स अगर मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट से बता देंगे। अपने सेकंड सीजन में डेक्कन चार्जर्स ने अपनी स्क्वाड में रायन हैरिस, फिडेल एडवर्ड्स और ड्वेन स्मिथ को ऐड करा। एंड इतने सारे चेंजेस का रिजल्ट ये रहा कि 2009 के फाइनल में डेक्कन चार्जर्स ने अपनी जगह बनाई। ये फाइनल जो आरसीबी के अगेंस्ट था, डेक्कन चार्जर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 143 रन बनाए, जो कि एवरेज टी20 स्कोर से 20-30 रन कम था। लेकिन इस टारगेट को डिफेंड करने के लिए डेक्कन चार्जर्स ने अपनी पूरी जान झोंक दी और 6 रन से ये फाइनल अपने नाम कर लिया और एक डिजास्टर सीजन के बाद अगले सीजन में चैंपियन बन के सबके सामने आई। और साल 2010 में इस टीम से उम्मीदें और ज्यादा थी, क्योंकि अब ये कोई घिसी पिटी टीम नहीं बल्कि चैंपियन ऑफ आईपीएल बन के सीजन में आने वाले थे। पर अपने पहले ही मैच में केकेआर के हाथों हार झेलनी पड़ी। उसके बाद लगातार 3 मैचेस जीतकर इन्होंने कमाल की वापसी करी और उसके बाद लगातार 5 मैच हार भी गए। एंड ये देखकर सबको लगा कि डिफेंडिंग चैंपियंस इस साल शायद प्लेऑफ में ना पहुंचे, पर उसके बाद इन्होंने लगातार 5 मैच में जीत हासिल करके प्लेऑफ में अपनी जगह बनाई और दिखा दिया कि वो अपना टाइटल डिफेंड करने के इरादे से आए हैं। हालांकि प्लेऑफ के दोनों मैचेस में वो पहले चेन्नई सुपर किंग्स से हारे और फिर आरसीबी ने अपने पिछले साल का बदला लेते हुए उन्हें चैंपियंस लीग की क्वालिफिकेशन से भी बाहर कर दिया, जिसकी वजह से डेक्कन चार्जर्स चैंपियंस लीग में भी नहीं जा पाई। लेकिन इसके बाद डेक्कन चार्जर्स की परफॉर्मेंस काफी खराब हो गई और अगले दोनों सीजन में वो टेबल में काफी नीचे रहे। एंड आईपीएल 2012 खत्म होने के बाद कुछ फाइनेंशियल रीजंस की वजह से टीम के ओनर्स ने इस फ्रेंचाइज को सेल पर डाल दिया। इस सेल को ओनर्स ने बिडिंग प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट करने का डिसाइड किया, लेकिन उन्हें इस ऑक्शन में पीवी वेंचर्स की तरफ से केवल एक ही बिड मिली, जिसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि पीवीपी वेंचर्स बिड की अमाउंट को अगले 10 सालों में 2 हिस्सों में देने का प्लान कर रहा था। एंड इस बीच सितंबर 2012 में बीसीसीआई ने डेक्कन चार्जर्स को आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स ब्रीच करने की वजह से टर्मिनेट कर दिया। इसके बाद ये लीगल कहानी तो आगे और लंबी चली और जुलाई 2020 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये अनाउंस किया कि बीसीसीआई ने जो डेक्कन चार्जर्स का टर्मिनेशन किया वो पूरी तरह से इलीगल था, जिस वजह से डेक्कन क्रॉनिकल को 4,814 करोड़ रुपए का कंपनसेशन प्लस 2012 से 10% का इंटरेस्ट अवार्ड किया गया, जो बीसीसीआई उन्हें पे करेगा। एंड ये थी कहानी डेक्कन चार्जर्स और उनकी तरह 5 आईपीएल टीम्स जो डिफंक्ट हो गई और आज आईपीएल का हिस्सा नहीं है। इन 5 डिफंक्ट टीम्स में से जिन सिटीज के नाम पर टीम बनी, उनमें से कुछ को आईपीएल में वापसी करने का मौका मिला। जब 2022 में गुजरात को उसकी नई टीम गुजरात टाइटंस मिली और जो काम गुजरात लायंस नहीं कर पाई थी वो काम गुजरात टाइटंस ने अपने पहले सीजन में कर दिया आईपीएल जीतकर। इसके अलावा डेक्कन चार्जर्स के बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने हैदराबाद को आईपीएल में रिप्रेजेंटेशन जारी रखा और जो इंतजार डॉक्टर संजीव गोयनका को राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के साथ करना पड़ रहा था, वो इंतजार अब उन्हें अपनी नई टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ भी करना पड़ रहा है। और जो कंट्रोवर्सी उनकी विकेटकीपर कैप्टन के साथ तब चल रही थी वो शायद आज भी चल रही है, केएल राहुल के साथ और शायद इस सीजन में ऋषभ पंत के साथ। तो तुम मुझे बताओ कि इन 5 टीम्स में से तुम्हारी फेवरेट टीम कौन थी? क्या तुम्हें इन चीजों के बारे में पता था या नहीं? नीचे कमेंट से बताओ। क्रिकेट के बारे में ऐसी डीप डाइव्स इंटरेस्टिंग स्टोरीज हम तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।